2024 का पाप मोचनी एकादशी 5 अप्रैल को है। जानिए तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व। वैदिक पंचांग के अनुसार पाप मोचनी एकादशी चैत्र माह के कृष्ण पक्ष के दौरान आती है। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त और तिथि। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। मान्यता है जो व्यक्ति इस व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साथ ही जीवन में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। आपको बता दें कि इस साल पाप मोचनी एकादशी व्रत 5 अप्रैल को रखा जाएगा। इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं तिथि और शुभ मुहूर्त। पाप मोचनी एकादशी तिथि वैदिक पंचांग के मुताबिक इस साल चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 4 अप्रैल को शाम 4:15 पर आरंभ हो रही है। साथ ही इसका अंत अगले दिन 5 अप्रैल को दोपहर 1:29 पर हो रहा है। ऐसे में उद्या तिथि को आधार मानते हुए पाप मोचनी एकादशी का व्रत 5 अप्रैल को रखा जाएगा। पाप मोचनी एकादशी शुभ मुहूर्त। वहीं पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:05 से शुरू होकर सुबह 10:48 तक है। साथ ही आप इस मुहूर्त में पूजा ना कर पाए तो अभिजीत मुहूर्त में भी पूजा कर सकते हैं, जो कि 11:58 से लेकर दोपहर 12:48 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त का ज्योतिष में विशेष महत्व है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस मुहूर्त में पूजा अर्चना करता है उसे दोगुना फल प्राप्त होता है। पाप मोचनी एकादशी का महत्व। इस व्रत को जो भी व्यक्ति रखता है उसको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वहीं पाप मोचनी 2 शब्दों से मिलकर बना है, पाप और मोचनी। इसका अर्थ है पाप समाप्त करने वाला। इसलिए इस एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही भगवान विष्णु की कृपा से जीवन के हर मोड़ पर सफलता हासिल होती है। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा को चैत्र कृष्ण एकादशी भी कहते हैं। आइए सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस पाप मोचनी एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इसकी कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्ररथ नाम का एक रमणीक वन था। इस वन में देवराज इंद्र, गंधर्व, कन्याओं तथा देवताओं सहित स्वच्छंद विहार करते थे। एक बार मेधावी नामक ऋषि भी वहां पर तपस्या कर रहे थे। वे ऋषि शिव उपासक तथा अप्सराएं शिवद्रोहिणी अनंगदासी थी। एक बार कामदेव ने मुनि का तप भंग करने के लिए उनके पास मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। युवावस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य, गीत तथा कटाक्षों पर काम मोहित हो गए। रति क्रीड़ा करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन मंजू घोषा ने देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। उनके आज्ञा मांगने पर मुनि को
भान आया और उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि मुझे रसातल में पहुंचाने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजू घोषा ही है। क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को पिचासनी होने का श्राप दे दिया। श्राप सुनकर मंजू घोषा ने कांपते हुए ऋषि मुनि से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनि श्री ने पाप मोचनी एकादशी व्रत रखने को कहा और अप्सरा को मुक्ति का उपाय बताकर पिता च्यवन के आश्रम में चले गए। पुत्र के मुख से शाप देने की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की तथा उन्हें पाप मोचनी चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। व्रत के प्रभाव से मंजू घोष अप्सरा पिचासनी देह से मुक्त होकर देवलोक चली गई। अतः हे नारद, जो व्यक्ति विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा उसके सारे पापों की मुक्ति होना निश्चय है, और जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता और सुनता है उसे सारे संकटों से मुक्ति मिल जाती है। नमस्कार दोस्तों, आज की ये कथा आपको कैसी लगी एक कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।